अस्सलाम वालेकुम। मैथ 501 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 38 है इनर प्रोडक्ट के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा है इफ u एंड v आर वेक्टर इन r की पावर n। ठीक है, अगर हमारे पास u और v वेक्टर हों r की पावर n में, देन वी रिगार्ड्स u एंड v एज, तो हम u और v को ऐसे लिख सकते हैं n क्रॉस 1 मैट्रिसेस, यानी n इसमें रोज हैं और 1 इसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, तो n क्रॉस 1 मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमारे पास u और v दो वेक्टर हो। उन्होंने कहा देन ट्रांसपोज, यानी u का जो ट्रांसपोज है u के ऊपर छोटा सा t ट्रांसपोज को जाहिर करता है, इज अ 1 क्रॉस n, तो फिर ये 1 क्रॉस n होगा। ठीक है, तो मैट्रिसेस हमारे पास ये बनता है एंड द मैट्रिक्स प्रोडक्ट u का ट्रांसपोज v जो है वो 1 क्रॉस 1 होगा। अब ये 1 क्रॉस 1 कैसे होगा और ट्रांसपोज क्या होता है, इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूं कि ट्रांसपोज होता है रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में बदल देना। अब जब आपके पास एक u और v मैट्रिक्स ये बनता है ऑर्डर उसका n क्रॉस 1, तो फिर इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो बनेगा 1 क्रॉस n। ठीक है, तो क्योंकि रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में बदल देंगे, यानी इसमें n रोज थी तो इसमें n कॉलम्स हो गए और उसमें 1 जो है वो कॉलम थे इसमें रोज हो गए, तो ये इसका ट्रांसपोज है बेसिकली। तो 1 क्रॉस 1 कैसे आया कि n इस n के अगर बराबर है तो फिर ये जो ये वाला 1 है वो इस वाले 1 के बराबर होगा, लिहाजा n से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो ऑर्डर बनेगा न्यू मैट्रिक्स का वो आपके पास 1 क्रॉस 1 ही होगा। और इसे आप अगर लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके पास है 1 क्रॉस n और साथ में अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे के n क्रॉस 1 अगर लिखूं, n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा। n इस n के अगर बराबर है तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर ये होता है, इसलिए 1 क्रॉस 1 है। उसके बाद है कि विच वी राइट एज ए सिंगुलर नंबर एज ए स्केलर विदाउट ब्रैकेट, और इसे हम बगैर ब्रैकेट के लिखते हैं। उसके बाद है हमारे पास द नंबर u ट्रांसपोज v इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v एंड ऑफन इज रिटन एज u डॉट v। उसे हम डॉट प्रोडक्ट से भी जाहिर करते हैं और इसे उन्होंने कहा कि इसे रेफर करते हैं कि ये एज अ डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर u आपके पास ये हो u1 से लेके un तक और v आपके पास हो v1 से लेके vn तक, तो फिर इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो u ट्रांसपोज v के बराबर होगा। ठीक है, तो u1 इस v1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह u2 दूसरे v2 से, और इसी तरह फिर un जो होगा वो vn से यानी मल्टीप्लाई होगा और सेंटर में प्लस लगाते जाएंगे। एग्जांपल है फर्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा कि कंपेयर यानी u डॉट v मालूम करें और v डॉट u मालूम करें, जबकि u की कीमत ये हो आपके पास और v की कीमत आपके पास ये हो। तो u डॉट v कैसे मालूम करेंगे, u डॉट v बराबर होता है u ट्रांसपोज और साथ में v। ठीक है, तो u का सबसे पहले आप ट्रांसपोज लेंगे। अब ये कॉलम में था, कॉलम में क्यों है, कोई वर्टिकल एक लाइन बन रही है और ये आपके पास एक कॉलमी कॉलम भी इसे उर्दू में कहते हैं कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, कॉलम को आप रो में बदल देंगे तो ये इसका ट्रांसपोज होगा, इसके ऊपर छोटा सा टी लगाते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, जब आप यहाँ पे ट्रांसपोज ले लेते हैं, रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपने ये नहीं लगाना होता, बाद में आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, फिर दूसरे नंबर को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में फिर प्लस लगाते जाएंगे। आपके पास ये इसका आंसर -1 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या है, v डॉट u में क्या होगा कि v का ट्रांसपोज और साथ में फिर u होगा और वो आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह ये थ्योरम है कुछ दिए हुए कि u डॉट v बराबर होता है v डॉट u के, और इसी तरह उनका प्लस और डॉट प्रोडक्ट जो है वो ये चीज होगा। इसी तरह फिर आगे एसोसिएटिव है। नीचे फिर कुछ ऑब्जर्वेशन दी हुई है कि अगर आप इस चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो c1 u1 और w, और फिर इसी तरह प्लस c2 इंटू u2, और ये 2 बेस में है और इसके भी बेस में ही है 2। ठीक है, तो इसी तरह n टाइम्स यहाँ पे p टाइम्स तक है। उसके बाद है लेंथ या नॉर्म, इसे लेंथ या नॉर्म के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है जो डबल मॉडुलस आपको नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये नॉन नेगेटिव स्केलर हो तो फिर उसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो v के लेंथ है वो बराबर होगी v डॉट v के,
और v जो है वो बराबर होता है इस चीज के v1 प्लस v1 n टाइम्स तक। और इसी तरह चूंकि दो हैं आपके पास तो फिर वो v1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, इस तरह n टाइम्स तक इनका स्क्वायर आएगा। और अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हो और यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेते हो, यानी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये चीज आपके पास ये चीज आएगी। और किसी स्केलर नंबर के लिए उन्होंने कहा है कि उसका सिंगल मॉडुलस और साथ में फिर उसकी लेंथ आ जाती है दूसरे नंबर की। सी यहाँ पे एक स्केलर नंबर है इसलिए सी का खाली यानी मॉडल ही है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट बेसिकली वन को कहते हैं। उन्होंने कहा है ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ ए को यूनिट वेक्टर कहलाती है। इफ वी डिवाइड ए नॉन जीरो वेक्टर, अगर हम किसी नॉन जीरो वेक्टर को डिवाइड करें यानी v को अगर उसकी लेंथ के साथ, ठीक है यहाँ पे ये लेंथ आ गई है, तो वो एक जो नया वेक्टर हमें देता है वो u क्या है कि यानी u इज इक्वल टू v ओवर v की मैग्नीट्यूड, यानी डबल मैग्नीट्यूड यानी लेंथ कह लें आप, के जो u आपके पास है यूनिट वेक्टर बराबर है v ओवर v की लेंथ के बराबर। ठीक है, इसी तरह द लेंथ ऑफ u जो होगी वो क्या होगी कि u की लेंथ, अब उसने कहा है इसलिए u के जो साइडों के ऊपर है ये डबल मॉडुलस लगा है, यानी तो ये बराबर होगा v की मॉडुलस और बाय में v की जो डबल मॉड है यानी v की लेंथ बाय में v की लेंथ इज इक्वल टू 1। तो उसके बाद डेफिनेशन दी हुई है उन्होंने, ठीक है। द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग ऑफ यूनिट वेक्टर u फ्रॉम v इज समथिंग कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग v एंड वी से दैट u इज द सेम डायरेक्शन। u अगर सेम डायरेक्शन हो v की तो इसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, और u जो है वो क्या कहलाता है कि एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल दी हुई है उन्होंने कहा है कि 1 2 2 0 जो है वो r की पावर 4 हो, फाइंड द यूनिट वेक्टर u इन द सेम डायरेक्शन एज v, के u जो है वो सेम डायरेक्शन में हो अगर v की। r 4 है, इट मींस के 4 कितारें 4 कॉलम, ठीक है, यानी इसका ऑर्डर 4 है। तो ये आपके पास नंबर बनता है, आपने उसकी सेम डायरेक्शन मालूम करनी है। आपने करना क्या है कि इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना। तो जो आपके पास नंबर बनते हैं, पहले 1 था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और फिर आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये आपके पास एक आ गई वैल्यू। अब चूंकि u की आपने इस डायरेक्शन v के अंदर मालूम करनी है, तो v वेक्टर ओवर v की लेंथ, तो आपके पास लेंथ जो है वो ये थी 1/3 और साथ में v वेक्टर आपके पास ये बनता था 1 2 2 और ये 0, ये आपके पास दिया हुआ है 1 2 2 और 0। फिर आपने सिर्फ और सिर्फ इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है और उसे चेक करने के लिए कि वाकई ये जो चीज है जो आपके पास आंसर आया है क्या ये वाकई एक के बराबर है। तो आपने क्या करना है कि इन सब के स्क्वायर लेने और उसका स्क्वायर रूट ले लेना होता है। पहला 1/3 है, ये वाला 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर और फिर प्लस 2/3 का स्क्वायर और फिर 0 का स्क्वायर, तो वो आपके पास ये चीज आती है। ठीक है, तो ये आपके पास एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 9 डिवाइडेड बाय 9 1 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो आपके पास 1 नहीं होगा, तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद R2 है, उन्होंने कहा है कि x अगर 2/3 हो, यूनिट वेक्टर z मालूम करें कि वो बेसिस हो w की। तो इस सवाल के यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कहा है कि फिगर 2a एनी नॉन जीरो वेक्टर इन w इज बेसिस फॉर w। तो आपने इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है कि y अगर 2/3 y 2 और 3 हो, ठीक है, 2 और 3 आपके पास कैसे है कि आपने इसे भी 3 से मल्टीप्लाई किया और इसे भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास ये चीज आती है। बाद में इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद आपने इसकी लेंथ मालूम की, लेंथ मालूम करने के बाद आपने इसे एक z वेक्टर में मालूम करना था। तो z जो है वो किसके बराबर होगा, z ओवर z की लेंथ के बराबर। लेंथ आपके पास ये चीज आई थी, ठीक है, और बाद में फिर आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आया। और उन्होंने कहा हुआ कि 2b फिगर, ऊपर फिगर 2b मुझे तो नजर नहीं आया इसलिए ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और बाद में फिर इसके ये आपके पास जो है उन्होंने ग्राफ बनाए हुए हैं, यानी वो पॉइंट निकाल के जो इनके दरमियान पॉइंट बनता है वो लगाया हुआ है। तो आप अगर गूगल करेंगे लेंथ और नॉर्म तो फिर आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा और साथ में ये ग्राफ भी वहां पे समझाया हुआ है। उसके बाद है डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि u और v अगर वेक्टर हो r की पावर n में तो उनका डिस्टेंस जो होगा u और v का, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इनटू u कॉमा v। और डिस्टेंस मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं कि उनके लेंथ ऑफ वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी u माइनस v। तो फिर आपके पास डिस्टेंस ऑफ u कॉमा v बराबर होगा u माइनस v की लेंथ के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि u वेक्टर आपको दिया हुआ है कि अगर ये हो और v आपके पास ये हो तो फिर आपने इसका डिस्टेंस मालूम करना है, तो आपने u में से v को निकाल देना है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप u में से v को निकालेंगे, उसके बाद इसका आप डिस्टेंस मालूम करेंगे, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। ठीक है, यानी आपने इस चीज का डिस्टेंस मालूम किया है यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में उन्होंने दिया हुआ है कि ये बेसिकली एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड आपस में बराबर होती हैं, और the vector u and v and u minus v show that in the figure when the vector u and v added to v, कि अगर u माइनस v में अगर हम एक वेक्टर v ऐड करते हैं तो वो हमें u रिटर्न करता है। कि फिगर बिलो में उन्होंने कहा है कि u से लेके v तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है u माइनस v से लेके o तक। ठीक है, u माइनस v से लेके ओरिजिन तक, यानी अगर ये पॉइंट o हो तो हमारे पास यहाँ तक क्या है कि u और v का u माइनस v का जो है वो हमारे पास सेम डिस्टेंस उसने कहा है कि बनता है o तक। यानी एग्जांपल नंबर 5 है, उन्होंने कहा u अगर आपके पास हो u1 u2 u3 और v आपके पास अगर v1 v2 v3 हो तो फिर आपने डिस्टेंस मालूम करना है u माइनस v। यानी अगर आपके पास 2 नंबर हो तो आप उन दोनों को माइनस करते थे, लेकिन अब क्या है कि 3 नंबर आ गए आपके पास, लिहाजा u माइनस v1 का स्क्वायर प्लस u2 माइनस v2 का स्क्वायर और u3 माइनस v3 का स्क्वायर होएगा। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ कि डेफिनेशन है 2 वेक्टर u एंड v इन r की पावर n है, आर ऑर्थोगोनल यानी टू ईच अदर इफ u डॉट v इज इक्वल टू 0। ऑर्थोगोनल बेसिकली यही होता है कि दो डिस्टिंक्ट यानी आपके पास अगर वेक्टर हो उन्हें आपस मल्टीप्लाई करें, उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आए तो वो ऑर्थोगोनल ही कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम उर्दू में से कहते हैं मसला फिथागोरस, और वो क्या है कि a प्लस बी का होल का स्क्वायर बराबर उन्होंने कहा है लेट से कि a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के होता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है कि u प्लस वी की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी u की लेंथ का स्क्वायर के बराबर और प्लस v के स्क्वायर के बराबर। उसके बाद ऑर्थोगोनल का कॉम्प्लीमेंट है, ये परपेंडिकुलर लिया हुआ है बेसिकली ऊपर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को इसे डिनोट करते हैं और इसे ऐसे डिनोट करते हैं। नीचे फिर एग्जांपल्स दी हुई हैं इसकी। उसके बाद ये है हमारे पास एक कि एंगल्स इन R2 या R3 में हो तो एंगल आप यानी थीटा कैसे मालूम करेंगे। तो दो वेक्टर का उन्होंने कहा कि अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके बराबर है, u की लेंथ और v की लेंथ साथ में cos थीटा। ठीक है, u डॉट v cos थीटा आपके पास, पहले आपने u की लेंथ मालूम करनी है और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि बाय द साइड ऑफ लेंथ u की लेंथ और v की लेंथ और u माइनस v की लेंथ जो है वो बाय द कोसाइन लॉ के हिसाब से यानी cos थीटा के यानी cos के हिसाब से लगाई है। u माइनस v का स्क्वायर बराबर है u का स्क्वायर a की 2 जमा b की 2 मनफी 2 ab। ठीक है, यानी माइनस 2 ab है, यहाँ पे a माइनस b का होल का स्क्वायर लगाया हुआ है। तो 1/2 उसने क्या किया हुआ कि यहाँ से उसने कहा कि अगर u डॉट v cos थीटा वो इस चीज के बराबर होती है 1/2 प्लस u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस, और ये चीज बनती है आपके पास। तो उसके बाद फिर क्या है कि 1/2 उसके बाद यहाँ पे ये उनकी वैल्यूज लगाई गई हैं, बाद में से पुट किया गया। और आपने अगर जब किसी चीज का एंगल मालूम करना हो तो वो अपने थीटा में मालूम करना है, यानी दूसरी तरफ जाके कॉस इनवर्स होगा और उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास एंगल आएगा। अगर u ये है और v आपके पास अगर ये हो तो आपने क्या करना है कि एंगल मालूम करना है इन दोनों के दरमियान। तो u डॉट v सबसे पहले हम मालूम करेंगे, यानी इस 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को क्या करेंगे कि इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में इनका अलग अलग से डिस्टेंस लेंगे, यानी इनके स्क्वायर लेंगे और बाद में इनका स्क्वायर रूट लेंगे और बाद में फिर इस चीज में पुट करेंगे। ठीक है, वो cos थीटा इज इक्वल टू होगा u डॉट v और बाय में इनके डिस्टेंस लेंथ के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपके पास ये एक आंसर आया cos थीटा इज इक्वल टू 1/√30। लेकिन हमने cos थीटा की वैल्यू नहीं बल्कि थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, चूंकि हमने एंगल मालूम करना है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके यानी डिवाइड होगा, यानी दोनों तरफ अगर आप cos इनवर्स से मल्टीप्लाई करें cos इनवर्स इस cos से कैंसिल हो जाएगा और इधर cos इनवर्स ऑफ 1/√30 जो होगा वो 79.48 आपके पास आंसर आता है। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा लेक्चर नंबर 38। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।